हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग। करेक्ट। थोड़ा पानी दीपक जी, एक गर्म कॉफ़ी या चाय पिलवा पाइए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे तो वर्षा हो रही है। आप लोग का क्या हाल चाल है? आज मैं थोड़ा भीग भी गया हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक दो एमसीक्यू कर लो आज का फटाफट। सो आज का डेट बड़ा अच्छा है। क्या डेट है? 25। 25, 8, 25 दोनों 25 है, देख लो। ठीक है। हाँ मधुला था, वेरी गुड। हो रही है ना बारिश? चलो, बारिश इसलिए चक्रवात चल रहा है ना, साइक्लोन्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए बारिश हो रही है। ठीक है, आज चक्रवात के बारे में और कुछ मजेदार बात पढ़ाते हैं आप लोग को ना। यू आर गोइंग टू एंजॉय। ओके, सो कैन यू राइट दिस एमसीक्यू? दो एमसीक्यू कर लो फटाफट। एमसीक्यू 1। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात में पवनों का घूर्णन होता है। ए, केवल वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, केवल दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दोनों में से कोई भी हो सकता है। डी, पवनों का घूर्णन नहीं होता है। पवनों का घूर्णन नहीं होता है। ठीक है, सबको आंसर भेजना है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ, ये तो अपना पतंजलि मोराबादी के निकट है मधुलता। तो यहाँ भी वर्षा हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले शांत था, जब मैं घर से निकला था, तो रास्ते में फंसा हूँ जोर से। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू 2। निम्न चक्रवातों पर गौर करें। पहला, हरिकेन। दूसरा, टाइफून। तीसरा, बंगाल खाड़ी चक्रवात। इनमें से शीतोष्ण चक्रवात हैं। ए, ऑल। बी,
only 3 C, 1 and 2 D, none। चलिए दोनों का क्वेश्चन कैसे भेजना है आपको, 1 आंसर कॉमा 2 आंसर। जल्दी से भेज दीजिए क्वेश्चंस फटाफट, ठीक है। शांति, स्नेहा, मधुलता, गुड। जुगेश, विकी, इतने भी लोग जुड़े हो जल्दी से आंसर बता दो फटाफट। यस, गुड गुड, जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर आप फटाफट। जोगेश का आंसर सबसे पहले आ गया, गुड जोगेश। हाँ मैं स्क्रीन देख रहा हूँ कौन कौन आंसर भेज रहा है। मुझे दोनों आंसर एक साथ भेजो बेटा, आपने केवल एक का ही आंसर भेजा है, एक साथ भेजो। स्नेह का आंसर आ गया, शांति का आंसर नहीं आया, मधुलता का भी नहीं आया, जल्दी फटाफट। सबको पार्टिसिपेट करना है तब ना सीखिएगा। ओके, चक्रवात एक ऐसा विषय है जिसे हर एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इसलिए इसको हम कवर करेंगे ही करेंगे, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए या फिर माध्यमिक शिक्षक का एग्जाम दीजिए। इसलिए चक्रवात को ढंग से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है विकी। हम्म, गुड गुड, सबका आंसर लगभग आ गया है, तो अब बारी है हम लोगों को आंसर चेक करने की, है ना। ठीक है, गुड। बंगाल की खाड़ी में यदि हम लोग साइक्लोन्स देखते हैं, इस तरह से है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे कोई साइक्लोन आ रहा है तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और विषुवत रेखा नीचे से ऐसे गुजरती है, 0 डिग्री लाइन विषुवत रेखा। तो एक बात तो स्पष्ट होगी बेटा कि ये जो बे ऑफ बंगाल है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन्स कैसे चलता है ये हमने आपको बताया था। आपका रूल क्या कहता है, रूल कहता है ANC, एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर की ही बात हो रही है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करती है, लेकिन ये एंटी साइक्लोन है। हमको चाहिए, ये है क्लॉकवाइज, तो हमको चाहिए इसका उल्टा, इसका उल्टा। तो उल्टा अगर देखें तो एंटी साइक्लोन हो जाएगा साइक्लोन, और क्लॉकवाइज हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। तो चाहे साइक्लोन अरब सागर में हो, चाहे बे ऑफ बंगाल की साइक्लोन हो, तो इसमें अगर लो प्रेशर यहाँ बन रहा है तो विंड का रोटेशन कैसा होगा, ये डायग्राम बनाते चलो, तुम लोग के लिए भी अच्छा है। तो विंड का रोटेशन कैसा होगा बेटा, ऐसे, यस और नो। तो एंटी साइक्लोन बन रहा है, अरब सागर में होगा तो कैसा होगा भाई, यहाँ पे अगर लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर, तो यहाँ पे कैसा होगा, यस जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट, यहाँ पे कैसा होगा। तो पैटर्न नहीं बदलेगा, ये भी उत्तरी गोलार्ध का है, यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, तो वामावर्त। साइक्लोन कहीं भी बनेगा उत्तरी गोलार्ध में तो वामावर्त होगा उत्तरी
गोलार्ध में। तो इस हिसाब से आपने सबने सही आंसर किया, तो मेरे को काफी प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा कि आपको ये आता है, आपको ये आता है। ठीक है, लेकिन दूसरा प्रश्न में क्या हुआ, दूसरा प्रश्न में कि अधिकांश लोग गलत आंसर कर दिए हैं, अधिकांश लोगों ने जो आंसर किया वो गलत है। ठीक है, तो गलत कैसे है अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, गलत कैसे हुआ देखिए दूसरा प्रश्न। पहला है निम्न चक्रवातों पर गौर करें, हरिकेन, टाइफून, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात। ये सभी जो चक्रवात थे बेटा, ये उदाहरण है विषुवतीय चक्रवात की, विषुवतीय चक्रवात, या इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये सब के सब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात थे, तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ दीज। कैसे आज हम लोग सीखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, यू गॉट दिस। सो दूसरी बात समझ में आ गई बेटा, टाइफून, हरिकेन, विली विली, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, ये सब कहाँ आता है, कैसे आता है, ये सब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। ठीक है ना, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, दूसरा समझ में आ गया सबको। टू, यस, फिलहाल तो आइए चक्रवात साइक्लोन्स थोड़ा और अच्छे से सीख लेते हैं जल्दी से। चक्रवात साइक्लोन्स दो प्रकार का होता है, अवस्थिति के आधार पे। दो प्रकार का होगा, बाएं साइड वाला हमारा ना विषुवतीय या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, विषुवतीय या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, विषुवतीय या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंग्लिश में इनके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इधर हो गया दूसरा शीतोष्ण या इसी को बोलते हैं मध्य अक्षांशीय चक्रवात। इंग्लिश में इनको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स, इनको क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है ना, अब इनकी अवस्थिति ग्लोब के ऊपर कहाँ होती है, ये समझने की बात है। तो इनकी अवस्थिति सबसे पहले समझा जाए। अवस्थिति ये जनरली ना 0 से 10 डिग्री, 5 डिग्री के बीच में तो नहीं बनते हैं, तो 5 डिग्री से लेके बनेगा 30 डिग्री के बीच में, 0 कभी नहीं, 5 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। क्यों बताते हैं अभी, यहाँ इसका लोकेशन, इसका लोकेशन होता है 50 डिग्री से लेके ना, या यूं कहो बेटा 40 डिग्री, 40 डिग्री से लेके 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशीय में होता है, लैटिट्यूड्स, अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है, 5 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है, अक्षांशीय क्षेत्रों में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको
दिमाग में बैठाना है। तो पहला बात अगर समझ में आ गया है तो उसके लिए एक डायग्राम बना ले सब कोई डायग्राम बना ले कि एक साइक्लोन, ये विषुवत रेखा है जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ ये जो क्षेत्र है बेटा, ये नो साइक्लोन जोन है। इसको डोल ड्रम कहते हैं, शांत पट्टी। इसका डोल ड्रम कहते हैं। ठीक है, डोल ड्रम का अर्थ हुआ ये शांत पट्टी है, यहाँ चक्रवात आ ही नहीं सकते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ क्या हो गया, डोल ड्रम है, शांत पट्टी है, शांत पट्टी है। ठीक है, तो ये नो साइक्लोन जोन है। सो लेट मी राइट हियर नो साइक्लोन्स। अब ऐसा क्यों है बेटा, तो डोलड्रम या शांत पट्टी में कोरियोलिस बल का मान बहुत कम होता है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल का मान काफी कम होता है। आगे लिख लेना, जिससे जिससे पवनों में घूर्णन घूर्णन उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिससे पवनों में घूर्णन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सो why there is no cyclone in doldrums? So in doldrums the value of Coriolis force is very less. So no rotation is introduced in the wind flow। और आप सबको मैंने बताया था कि चक्रवात बनने की आवश्यक दशा क्या है बेटा, आवश्यक शर्त क्या है कि विंड में घूर्णन होना चाहिए, चक्रण होना चाहिए, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। चक्रण के बिना कोई भी चक्रवात नहीं बनेगा। तो नो साइक्लोन जोन जो है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यहाँ पे घूर्णन नहीं है। क्यों घूर्णन नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का मान काफी कम है। कोरियोलिस फोर्स का मान काफी कम है। ठीक है, कितने लोग कोरियोलिस फोर्स का नाम सुने हैं, जल्दी से बताइए। कोरियोलिस फोर्स का नाम सुने हैं तो बताइए, तो थोड़ा सा हम बता देंगे आपको, तो आपको लगेगा कि हम, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी, यस या नो सबको टाइप कीजिए। कोरियोलिस फोर्स यस और नो क्विकली। नाम सुने हैं। कोरियोलिस फोर्स के उत्पन्न होने का कारण क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, उत्पन्न कैसे होता है? तो इसका आंसर क्या था, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन गति, घूर्णन गति के कारण ये बल उत्पन्न होता है। बस इतना ही जानना है भूगोल में आपको, कि घूर्णन गति के कारण कारण ये उत्पन्न होता है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो कोरियोलिस बल का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा पे कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पे महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर महत्तम होता है।
So at poles, the value of Coriolis force is very, very less, minimum, but at pole we get maximum value for Coriolis force. ठीक है बेटा, तो 5 से 10 डिग्री नो साइक्लोन जोन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखना है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच, तो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच, 20 से 30 डिग्री के बीच हमारा जो साइक्लोन्स है वो ऐसे चलता है पश्चिम की ओर, बनने के बाद ये इधर की ओर चलता है, पश्चिम की ओर, और ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। दिस इज व्हाट इज ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, विश्वतीय चक्रवात हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, विश्वतीय चक्रवात हैं। ठीक है, यू गॉट दिस, फाइन। और दूसरा ग्रुप जो है हमारा साइक्लोन्स का, वो यहाँ पे है, यहाँ पे 40 से लेके 70 के बीच में, दोनों ही गोलार्ध में, 40 डिग्री टू 70 डिग्री। यहाँ पे जो साइक्लोन्स होगा बेटा, ये आइसोथर्म है, दूर दूर ड्रॉ करना, ये ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, ऐसे माइग्रेट करते हैं, इनमें दूर दूर है, इसमें पास पास है, देखो ऐसे पास पास है, इसमें दूर दूर हम बना रहे हैं। ये कमजोर चक्रवात हैं, ये शक्तिशाली चक्रवात हैं। ट्रॉपिकल वाले शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली हैं, ये सब पेड़ उखाड़ देता है, गाड़ी को उड़ा कर ले जाता है, और ये कमजोर चक्रवात होता है, वीक साइक्लोन से होता है, कमजोर है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, तो लोकेशन देखो ध्यान से, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा है कमजोर साइक्लोन्स। तो दोनों का लोकेशन समझ में आ गया बेटा, कहाँ पर है ये, नो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स, सो नो साइक्लोन्स। ठीक है, तो लोकेशन अगर समझ में आ गया तो एल यस। अब इस पे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, लोकेशन। तो भारत, बताइए, भारत टेम्परेट कंट्री है या इक्वेटोरियल कंट्री है? भारत का विस्तार 8 से 36 है, तो अधिकांश भारत या बे ऑफ बंगाल का अधिकांश भाग ट्रॉपिक्स में है ना, 8 से 36 डिग्री के बीच में, 8 से 30 डिग्री के बीच में है। यस और नो? बे ऑफ बंगाल में हमेशा जो चक्रवात होगा वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, दैट कैन नॉट बी टेम्परेट साइक्लोन। बंगाल की खाड़ी में हमेशा जो चक्रवात आएगा वो विश्वतीय चक्रवात आएगा, ना कि वॉट, मध्य अक्षांशीय चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात। लोकेशन सबको समझ में आ गया? यस, आई कैन सी विकी का आंसर आ गया, मधुलता का आ गया। हाँ, चलिए क्विक, स्नेहा का भी आ गया और शांति का भी आ गया, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग, गुड गोइंग, सो फार नो इशू, नो प्रॉब्लम, बढ़िया चल रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को देखो बेटा, एक लो प्रेशर के ऊपर ये डेवलप करता है, करते करते ये पूरा साइक्लोन बन जाता है। आप सब जानते हैं ये वाला कैसे बनता है, ये बनता है वाताग्र के कारण, इसको अलग से हम लोग बाद में देखेंगे, वाताग्र के कारण उत्पन्न होता है, वाताग्र के कारण बनता है, तो वो वाताग्रीय है और ये उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, इसके कई प्रकार हैं, हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं इसका कुछ। ठीक है, हम्म,
हेलो। ओके, एक बार इसको देखा जाए, इसमें से है। इसी में है। कैसे बनता है जरा इसको देखो। दिस इज हाउ द साइक्लोन इज फॉर्म्ड। देखो, यहाँ पे एक लाल वाला जो दिख रहा है आपको, ये लो प्रेशर जोन है। ठीक है ना? सो ये जो जोन यहाँ दिख रहा है आपको, ये लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन के ऊपर आप देखिएगा कैसे कैसे। सबसे पहले ये आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, देखिएगा। फिर इसमें संवहनीय धारा उत्पन्न होगी। तो स्टेप वन, स्टेप टू संवहनीय धारा, और फिर इसमें रोटेशन होगा, तब ये बन जाएगा साइक्लोन। तो 3 स्टेप्स में ये पूरा होने वाला है। जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, देखना बेटा। आगे देखो, ये कौन सा देख रहे हो? ये सेंट्रीफ्यूगल फ्लो स्टीपल स्टेप वन है। देख लो, यहाँ पे लाल वाला जो है पवन सेंट्रीपिटल है और ऊपर उठ रहा है। ठीक है, देखते जाओ। अब देखो, इसमें आया, ऊपर उठा, और ये घूर्णन हो रहा है, लाल वाला देख लो। अब ये बन गया है मोटा मोटी एक साइक्लोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं चक्रवात। ठीक है, अब ये देखो, बीच में आई ऑफ द साइक्लोन बन गया है, जहाँ ब्लू वाला ठंडा होके पवन उतरता है। तो चक्रवात की आंख होती है जहाँ पे सबसीडेंस होता है। इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इसको देखो, बीच में ये जो पोर्शन है यहाँ पे, यस, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो बीच में है, यहाँ पे इस वाले भाग को में, इसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन। इस आई में ये देखो, ब्लू वाला पवन ऐसे नीचे ठंडा होके नीचे उतर रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पर नो क्लाउड्स दिखाई देगा। यानी अगर आई के ऊपर आप खड़े हो जाइए तो आपको चक्रवात हार्म नहीं पहुंचा सकता है। अगर आप आई के ऊपर खड़े हैं तो मौसम आपको साफ दिखाई देगा। अच्छा, ये इसकी परिधि होती है, इधर और इधर। ये विस्तार करीब, आप ये मान लो, ये टोटल 800 से 1000 किलोमीटर का होता है। और ये जो आई है बेटा, ये लेस देन 500 मीटर्स होता है। सोचो, 500 से कम मीटर का है, और ये 800 से 1000 का होता है। इतना बड़ा साइक्लोन का क्षेत्र होता है। जब ये यहाँ पे का ठंडी पवन क्या होती है बेटा? ठंडी पवनें ना अवतलित, इनका अवतलन होता है। गर्म पवनों का उत्थान हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। तो अब ये पूरा सिस्टम एक साइक्लोन है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्टेप्स ड्रॉ करें तो फिर से देखो बेटा, यहाँ पे बनेगा एक लो प्रेशर जोन। स्टेप्स ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। पहले बनेगा लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन में पहले सेंट्रीपिटल फ्लो होगा, चारों ओर से विंड आएगा, फिर ये इसे राइज करेगा। राइज करने के बाद इसमें रोटेशन शुरू हो जाएगा। सो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप टू राइजिंग, स्टेप थ्री रोटेशन, और फिर चौथे स्टेप्स में क्या होगा कि जो पवन ऊपर उठी है, कुछ पवनें ठंडी होके इसी में उतरेंगी। तो इसको हम बोलेंगे चक्षु। ये होता है चक्रवात की आंख। आंख, या इसी को बोलते हैं चक्षु। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा साइक्लोन की आंख। तो आंख या चक्षु कहेंगे। ठीक है, तो चक्रवात इसकी चक्षु बन गई। इसमें पवन उतरती है, ये ठंडी पवन है जो उतर रही है। और ये बीच वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा? आई ऑफ साइक्लोन। तो ये पूरा सिस्टम अब कहलाएगा चक्रवात विकसित हो गया, चक्रवात बन गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के। अब ये पूरा सिस्टम फिर ना व्यापारिक पवने इसको ढकेलना शुरू करेंगे। तो ये पूरब से
पश्चिम की ओर चलना शुरू होगा। समुद्र के ऊपर बनता है, हमेशा किसके ऊपर बनता है? समुद्र के ऊपर, क्योंकि ये लो प्रेशर रीजन आमतौर पे समुद्र के ऊपर ही मिलता है। अब देखना इसके आगे, ये चलेगा इधर, देखो ये पूरा सिस्टम मूव करके आ गया धरातल पे ना। ये यहाँ था, यहाँ था, यहाँ से इसने माइग्रेट किया है, ये इधर था, इधर से ये माइग्रेट करके आ गया, ये कोस्ट का, इधर ओशन है और इधर लैंड है, और यहाँ आके ये धीरे 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 ये ऊपर जाएगा, थोड़ा और अंदर जाके खत्म हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है लैंड पे जाके। एक्टिव, ज्यादा एक्टिव कहाँ होता है? ये ओशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एनर्जी मिलती है, लैंड पे उसको एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऐसे, अच्छा ये गया किधर से किधर? आप देखेंगे ईस्ट से किधर की ओर जा रहा है? वेस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, ध्यान से ये सब बातों को देखिए, बाद में रिकॉर्डिंग भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो देखिए ऐसे दिखाई देता है। यस, अब ये साइक्लोन का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो अब आप इसके पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें देखिए दो, ये बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे आई है, इस आई में देखिए ब्लू वाली पवन आ रही है ऐसे, तो ये कोल्ड विंड है, ठंडी विंड है, और बाकी चक्कर लगा रही है ये देखिए। तो ये इसका विस्तार अगर देखिएगा आप, तो ये यहाँ तक है ऐसे, ऐसे क्रॉस सेक्शन आपको बनाइएगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं वॉल वन, ये हो गया आई, जिसको बोलते हैं वॉल टू। तो कोई भी चक्रवात चलेगा तो ऐसे चलेगा बेटा। अच्छा, वॉल वन के ऊपर ढेर सारा बादल जमा होता है, वॉल टू के ऊपर ढेर सारा बादल जमा होता है, यहाँ पर होता है नो क्लाउड्स। इसीलिए जब ये साइक्लोन इधर से इधर की ओर चलेगा बेटा, जब ये साइक्लोन इधर की ओर, इधर से इधर की ओर चलेगा, मान लो ना, इधर से इधर की ओर चलेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? इसका वॉल वन, फिर आएगा आई, फिर आएगा वॉल टू। और मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो सबसे पहले वॉल वन तुम्हारे सर के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर खूब बारिश कराएगा। अब वॉल वन ये इधर से इधर जा रहा है, तो वॉल वन बाहर आ जाएगा और तुम्हारे ऊपर आई आएगा, तो फिर वर्षा नहीं कराएगा, तो थोड़ी देर के लिए मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, आज यही है, आज साइक्लोन का आई हम लोग के ऊपर आया हुआ है, तो आज दिन में कम वर्षा हुई है। और फिर ये जब और आगे जाएगा तो देखो इस तरह की स्थिति है, जरा समझने की कोशिश करो। कोई भी चक्रवात आएगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इसके दो पार्ट हैं, यस और नो। कोई भी साइक्लोन है तो मान लीजिए हम इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं एक चक्रवात का, ऐसे ही। तो ये आई हो गया, ये था, ऐसे था ना बेटा, अभी आप देख रहे थे, और ये पूरा सिस्टम में चक्रवात का ऐसे वॉल वन आई, वॉल टू, यहाँ पे ठंडी पवन आ रही है, कोल्ड विंड, और बाकी इसमें ये ऐसे चक्री करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक लंबवत काट हो गया, दो दीवार होगी। बादल कहाँ होगा? यस, बादल कहाँ बनेंगे बेटा? अधिकांश बादल, तो अधिकांश बादल वॉल वन के ऊपर यहाँ पर बनेंगे बादल, क्लाउड्स होंगे, इसके ऊपर क्लाउड्स होंगे, इसके ऊपर क्लाउड्स हैं, यहाँ पे नो क्लाउड्स। ठीक है, अब इसको हम संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं, ये सर नो बताना। ये आई हो गया, ये वॉल पहली दीवार, ये दूसरी दीवार, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये बात अगर समझ में आया है तो यस करो, नहीं समझ में आया तो नो करो। अब कोई साइक्लोन आएगा, मान लो तुम यहाँ खड़े हो धरातल पे, यहाँ ना, आप खड़े हो ऐसे तट के किनारे, इधर से साइक्लोन आ रहा है, तो सबसे पहले वॉल वन आएगा आपके सर के ऊपर, तो आपके सर के ऊपर आ गया वॉल वन, यहाँ पर आई है, अभी आपसे दूर है आई, आपके पास नहीं आया, वॉल टू। तो इस स्थिति में दिस इज केस वन,
तो केस वन में मौसम कैसा होगा, आपको कैसा दिखाई देगा मौसम? वॉल वन है के ऊपर है तो मौसम खराब दिखेगा। तो केस वन में मौसम कैसा दिखेगा बेटा? मौसम खराब होगा, खूब जोर से हवा चलेगी, चक्रवात अपने पूरी जोश में होगा। ठीक है, ये जा किधर से रहा है? ये अभी बताया है ना, इसके गमन की दिशा कैसे है बेटा? ईस्ट से ये इधर की ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर। तो केस टू, थोड़ी देर के बाद ये वॉल खिसक के आगे हो जाएगा, तो आपके ऊपर क्या आएगा? ये वॉल आगे हो जाएगा दूसरी स्थिति में, तो आपके ऊपर आ जाएगा आई, आपके सर के ऊपर आ गया आई, और यहाँ पे वॉल वन, वॉल टू। तो ये मान लो 2-3 दिन रहा, 2 to 3 days रहता है वॉल वन। जब आई आपके ऊपर आ जाता है तो मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन ये ना कि 7-8 घंटे के लिए केवल होता है मौसम साफ, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चक्रवात की आंख आपके ऊपर से जा रही है थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए नहीं, 7 से 8 घंटा मान लीजिए मौसम साफ रहेगा। ठीक है, फिर जब ये निकल गया तो अब बारी है वर्ल्ड टू के यहाँ आने की। तो वर्ल्ड टू जब यहाँ आएगा बेटा तो इस तरह से हो जाएगा, देखिए आपके ऊपर अब आ जाएगा, यहाँ से वॉल वन आ गया और आगे वो आई भी आ गया, और आपके सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर आएगा वॉल टू। तो एक बार फिर मौसम खराब हो जाएगा, आप जहाँ हैं उस क्षेत्र में एक बार फिर मौसम खराब होगा। तो एक किसी क्षेत्र की ओर जब चक्रवात आता है तो कितनी बार मौसम खराब होता है ना? एमसीक्यू में अगर हम पूछ दें इसी प्रश्न को कि यदि, ये आज का MCQ 3 है, किसी क्षेत्र में चक्रवात आता है तो मौसम कितनी बार खराब होगा? ए एक बार, बी 2 बार, सी 4 बार, डी नन ऑफ दीज। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, MCQ 3 का आंसर बताइए। आप लोग ये समझ गए चक्रवात आता है किधर से? पश्चिम से पूरब, हमेशा पूरब से पश्चिम, सॉरी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे आता है बेटा? पश्चिम से पूरब की ओर आता है। तो कितनी बार खराब होगा मौसम? 2 बार, बहुत सुंदर, किसी को डाउट नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोग विषय को समझ गए हैं। तो 2 बार खराब होता है, एक बार वॉल वन से, दूसरी बार वॉल टू से, दूसरी बार वॉल टू से, है ना? ठीक है, अरे बोतल गिर रहा है। हम्म, बात समझ में आ गई बेटा? तो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बना, किधर से चलता है? अच्छा, तट के बाद क्यों ये टूट जाता है? क्योंकि उसमें ऊर्जा खत्म हो जाती है।
उसमें ऊर्जा खत्म हो जाती है। तट के आने बाद आने में पानी के ऊपर आता है तो उसको ऊर्जा मिलती रहती है। पानी से जहाँ तट पे आया थोड़ी दूर जाके ये खत्म हो जाता है तटीय क्षेत्र में। तबाही मचाने के बाद ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो प्रकार है वो आपको आना चाहिए। खूब पूछता है, स्टार देखिए कुछ महत्वपूर्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनके नाम लिखना है और संबंधित क्षेत्र कहाँ पे ये सक्रिय होते हैं। संबंधित क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे पहला टाइफून। टाइफून जो होता है पूर्वी चीन सागर में सक्रिय होता है। पूर्वी चीन सागर में सक्रिय होता है टाइफून। ईस्ट चाइना सी में ये सक्रिय होता है। तो पूर्वी चीन सागर बोले तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली। पूर्वी चीन सागर बोले तो ये बेसिकली हो जाएगा क्या ना, प्रशांत महासागर। पूर्वी चीन सागर किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये सर नो, ठीक है बिल्कुल प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो पूर्वी चीन सागर में ये एक्टिव रहता है। ठीक है ना। दूसरा है अपना बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। बंगाल खाड़ी एवं अरब सागर का चक्रवात। ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है ये कहाँ पे है, आप सब जान रहे हैं। एक मैप बना के आप दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे है, ये इधर की ओर चलेगा, यहाँ वाला चलेगा किधर की ओर, इधर की ओर। ये किधर से जाएगा बेटा, पूरब से पश्चिम की ओर माइग्रेट करता है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यही कारण है कि आप ध्यान से देखिए, भारत का पूर्वी तट ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। ये बंगाल की खाड़ी वाला आके यहाँ हिट करेगा, लेकिन यहाँ अरेबियन सी वाला कहाँ चला जाएगा। अरेबियन सी वाला इधर नहीं आता है, इधर नहीं आता है। तो यहाँ पर ना कम चक्रवात से प्रभावित है। तो पश्चिमी किनारा चक्रवात से कम प्रभावित होता है, क्योंकि पूर्वी किनारा भयंकर प्रभावित है। ठीक है ना। ये चक्रवात जाएगा वेस्ट बंगाल को हिट करेगा, ये चक्रवात जाएगा उड़ीसा को हिट करेगा, ये आंध्र प्रदेश को हिट करेगा, ये तमिलनाडु को हिट करेगा। तो ये सब के तट जो पूर्वी तट है वो भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं। जबकि ये वाला कहाँ चला जाएगा बेटा, अरबियन सी वाला फिर से एक बार समझा देंगे। तो ये अफ्रीका जाके हानि करता है। अफ्रीका, अफ्रीका जाएगा और वहां जाके ये तबाही मचाएगा। तो अरबियन सागर वाला अफ्रीका चला जाता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि चक्रवात को जाना है पूरब से पश्चिम। चक्रवात को कैसे जाना है बेटा, पूरब से पश्चिम जाना है, इसलिए ऐसा होता है। बात समझ में आ गई। गुड। ठीक है। तो ये है बंगाल की खाड़ी और मदर सागर कैसा है बेटा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। तीसरा जो समझना है वो है विली विली। विली विली जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है ना बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे ये यहाँ पर बनता है, यहाँ पे बनता है और ये इधर की ओर आता है। तो यानी कि विली विली कहाँ सक्रिय है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट। यस, जल्दी से बताइए।
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट? हम्म जल्दी बताइए। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट? विली विली, कौन फास्ट? यस। तो चित्र से यह स्पष्ट है कि इसकी अवस्थिति कहाँ है बेटा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। विली विली याद रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा चक्रवात आने की आशंका कहाँ है? पूर्वी तट, उत्तरी तट, दक्षिणी तट, पश्चिमी तट? आंसर क्या होगा? पूर्वी तट। ठीक है, तो ये हो गया विली। चौथा है हरिकेन। हरिकेन का संबंध है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, आप सब जानते हैं, ऐसे है। ये बताइए, ये कौन सा खाड़ी है? जल्दी जल्दी बताइए। और ये कौन सा सागर है? इसका क्या नाम है? ये कौन सा सागर है? इसका क्या नाम है? अगर हम इसको ए बोलें और इसको बी बोलें, यस, तो आपको बताना है ए ये है और बी ये है। दोनों का नाम बताइए, ए और बी का। देखिए कौन बताता है, फटाफट नाम बताइए ए का और बी का, जल्दी से। ए का नाम बताइए और बी का नाम बताइए। ओके, विकी ने आंसर तो लिखा है, लेकिन मैं देखूं क्या लिखा है। वो ना, मैक्सिको की खाड़ी, बहुत बढ़िया। और कैरेबियन सागर, बहुत बढ़िया। तो ए है मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। और बी है कैरेबियन सागर, कैरिबियन सागर। ये जो साइक्लोन्स होता है बेटा, ये यहीं बनता है कैरिबियन सागर में, और मेक्सिको की साइड से होते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये डेवलप होता है। कैरिबियन सागर ये इसके अंदर आता है, यहाँ पर ये सक्रिय होता है, इधर तबाही मचाता है तट पे। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? हरिकेन कहाँ प्रभाव डालता है? तो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर में। तो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर में, ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सागर से होते हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको में प्रवेश करता है और वहां के तटीय भागों में भारी तबाही मचाता है। सो दिस इज व्हाट इज हरिकेन। हरिकेन, हरिकेन का कार्य क्षेत्र कौन सा हो गया बेटा? कैरेबियन सागर एवं मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यस और नो? फाइन। तो हरिकेन अगर आप समझ गए तो आप लिखिए एच यस। तो सब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। चार बताएं, एक और है उसको बता देंगे, लेकिन आप पहले लिखिए हरिकेन, यस और नो, क्विक। हरिकेन, यस और नो? मजेदार है ना? यस विकी, मजा आ रहा है बेटा साइक्लोन्स के बारे में जानकर? अभी जो वर्षा हो रही है रांची में, ये साइक्लोनिक रेन है, बे ऑफ बंगाल वाला चक्रवात ऐसा कर रहा है। ठीक है ना योगेश? एंजॉय कर रहे हो? हाँ, बहुत मजा आ रहा है, चलिए ठीक है। नीलम, गुड नीलम। चलिए, आज के बाद आप लोग का साइक्लोन का प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है ना, हरिकेन। और एक चौथा जो सबसे भयंकर है, पृथ्वी का सबसे भयंकर साइक्लोन है, इसको टोर्नाडो बोलते हैं। टोर्नाडो, ये कहलाता है
टोर्नेडो। ये पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। पृथ्वी का सर्वाधिक शक्तिशाली चक्रवात है। इतना भयंकर होता है बेटा, आज यूट्यूब पे जाके जरूर आप टोर्नेडोज के ऊपर मूवी देखिएगा। छोटा छोटा क्लिपिंग्स है ढेर सारा ना, जबरदस्त होता है। और ये आमतौर पे कहाँ आता है बेटा, ये भी अमेरिका में ही आता है। यहाँ पे देखिए चित्र बना के हम आपको दिखला देते हैं, टोर्नेडोज यहीं पे आता है। जहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको है ना, उसी के तटीय इलाके में आता है। देखिए टोर्नेडो का ये वाला एरिया है, यहीं पे टोर्नेडो आता है सबसे ज्यादा। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया बेटा, अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट यूएसए। यूएसए के दक्षिण पूर्वी भाग में, साउथ ईस्ट यूएसए में टोर्नेडो आता है। ठीक है ना, सबसे भयंकर ये है। मैं दिखाऊं, देखिएगा ना, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त नज़ारा है टोर्नेडोज का। यस, रसीद दिखलाता हूँ, आप भी जाइएगा यूट्यूब पे, टोर्नेडोज टाइप कीजिए। देखिएगा इस फिर से आप लोग को आज एक छोटा सा मैं दिखला देता हूँ, फिर आप घर जाके खुद देखिएगा। टोर्नाडोज भयंकर होता है बेटा, इसकी जो आंख होती है वो पतली होती है। टोर्नेडो इन टेक्सास, चलो देखते हैं टोर्नेडो इन टेक्सास। भयंकर होता है। यस, वीडियोस देखते हैं, एक दो निकाल के आपको दिखलाते हैं ना, देखिएगा तो आश्चर्यचकित हो जाइएगा। इसको देखते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये है टोर्नेडो। ये देखिए इसका टेल दिख रहा है बेटा, ये टोर्नेडो का टेल दिख रहा था। ठीक है, ये नीचे तक आता है ऐसे, और यहाँ से ना गाड़ी वाड़ी सबको उठा के ऊपर ले जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो बहुत ही भयंकर होता है इसका नज़ारा, इसको देखिएगा। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ठीक से। इसमें जो टेल होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, नीचे वाला इसका टेल, ये जो है आ रहा है ना बेटा, ये टेल कहलाता है। देखिए ये वाला जो होता है, दिस इज टेल ऑफ, इतना बड़ा क्लाउड है, देखिए कितना बड़ा ऐसे, और ये पतला सा टेल आया है नीचे, और इस टेल में इतना जोर से 400 किलोमीटर पर आवर से विंड रोटेट करता है। यहाँ पे जो भी होगा ना, जो भी चीज होगा सबको उड़ा के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, जरा देखिए नजारा अभी तो चल ही रहा है ये। हम्म, ठीक है, देखिए कैसा दिखता है। So tornadoes are supposed to be the most dangerous tropical cyclones in the world.
बहुत कम समय तक रहता है, 20 मिनट में, लेकिन उतना में ही काम। इसका बहुत छोटा रूप बवंडर के रूप में आप लोग ना अपने यहाँ पाते होंगे, बवंडर के रूप में। ये देखिए नीचे आया वो, ये खतरनाक, ये टेल दिख रहा है ना, ये खतरनाक है। ठीक है, जो भी इसके रास्ते में आएगा उसको ये उठा कर ले जाएगा। ठीक है, तो इसका मूवी देखिएगा जरूर आप लोग। और ना, सो टोर्नेडो सबसे शक्तिशाली साइक्लोन्स है। ठीक है, तो कितने हो गया, क्विक रिवीजन कर लिया जाए एक बार। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आज हम लोग फाइनल कर लेते हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, चलिए इसको पूरा कर लीजिए बिना देखे हुए। विश्ववीय चक्रवात, सारांश बना ले रहे हैं हम लोग, सारांश। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और संबंधित क्षेत्र। जल्दी से इस टेबल को पूरा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका समरी। सारा काम इसी टेबल से हो जाएगा पूरा। ठीक है, सब कोई इसका एक टेबल बना लीजिए। काम शुरू करना है टाइफून से, फिर बंगाल खाड़ी प्लस अरब सागर चक्रवात। तीसरा आपको बताया था विली विली। चौथा बताया था हरिकेन। और फिर बताया क्या, टाइफून। टाइफून तो हो गया, ये टोर्नेडो। चलिए जल्दी से, टाइफून, ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी वाला आपने देख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे विली विली भी आपने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, इधर इधर आएगा। हरिकेन देख लिया आपने, मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी। मेक्सिको खाड़ी प्लस कैरिबियन सागर। और टोर्नेडो आपने कहाँ देखा बेटा, साउथ ईस्ट ऑफ यूएसए, साउथ ईस्ट ऑफ यूएसए। तो ये पूरा पांच आप याद रख कर लिए, तो बताइए 5 यस, एंड अ बिग स्माइली टू द एंटायर क्लास फॉर लर्निंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फॉर लर्निंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हाँ, मजा आ गया, पूरे 1 घंटे का काम हम लोग कर लिए। और आपको कई क्वेश्चंस आप इसके आधार पे आप कर सकते हैं, है ना। थैंक यू भाई, वेलकम। ऐसे ही होता है, हर क्लास में आप कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, और मेरे को बड़ा मजा आता है। ठीक है बेटा, सो टुडे इट इज गुड एनफ फॉर टुडे, गुड नाइट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन निकालना यूट्यूब पे, एमसीक्यू ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसको बनाओ देखो, एमसीक्यू ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और उसको बनाने की कोशिश करो। हमको लगता है कि आप लोग अधिकांश बना पाएंगे। ठीक है, एंजॉय, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं कल। ठीक है, कल थोड़ा सा हम लोग ना मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स या ये जो शीतोष्ण चक्रवात है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो अकेला है, अकेला है, एक ही प्रकार का वाताग्र बनने से बनता है बस, और उसमें कुछ सीखना नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा, चलो बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, समझते हैं फिर कल। चलो चलो, बाय 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 बाय, बाय टू ऑल।